ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि 1957 में एक बस चलती थी लंदन टू कलकत्ता। कई देशों को पार करके कई हजार किलोमीटर का सफर तय करके ये बस लंदन से कलकत्ता और फिर वापस कलकत्ता से लंदन जाती थी। उसके साथ ही हमने ये भी बात की थी कि हमारे देश में आज भी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा शुरू करना चाहते हैं, जिसमें एक बार बैठ के यात्री जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उनकी यात्रा कर सकेगा। लेकिन उस दिन भी सवाल हमने यही उठाया था कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर पहले हमारे देश के अंदर ही विभिन्न राज्यों से आसानी से बसें बिना रोक टोक के गुजर सकें, ऐसा लग सके जो टूरिस्ट ऑपरेटर है कि भारत जो है वो एक ही देश है, ऐसा एक नेशनल परमिट ला दीजिए। वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। टूरिस्ट वाहनों के लिए नेशनल परमिट की बात लगभग 10 साल से हो रही है, लेकिन अभी तक टूरिस्ट ऑपरेटर्स का यह सपना पूरा नहीं हो सका है। और अब जुलाई 2020 में एक और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है टूरिस्ट परमिट को लेकर। क्या है इस नोटिफिकेशन में नया और क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है टूरिस्ट इंडस्ट्री के ऊपर, यही विषय आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट का। तो आइए देखते हैं आज की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो नेशनल परमिट है टूरिस्ट वाहनों के लिए, इसको लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आई थी 18 मई 2016 को। उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ किए गए, काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन थे, सजेशंस थे लोगों के। तो उसके बाद 2 साल बाद लगभग 12 सितंबर 2018 को एक और नोटिफिकेशन जारी की गई। ये रिवाइज्ड नोटिफिकेशन थी, लेकिन उसके बाद भी ये लागू नहीं हो सकी और इसके अंदर भी जो रेट दिए गए थे नेशनल परमिट के वो काफ़ी ज़्यादा थे, लोगों को खास वो पसंद नहीं आए। उसके बाद 23 सितंबर 2019 को एक और नोटिफिकेशन आती है नेशनल परमिट को लेकर, लेकिन ये नोटिफिकेशन भी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं थी। और अब हम बात कर रहे हैं जो 1 जुलाई 2020 को जो नोटिफिकेशन आई है नेशनल परमिट को लेकर, वो नोटिफिकेशन भी फाइनल नहीं है, वो भी अभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। 30 दिन का समय दिया गया है, आप इसके ऊपर अपने ऑब्जेक्शन सजेशन दे सकते हैं और 30 दिन के बाद उम्मीद की जा सकती है कि फाइनल नोटिफिकेशन आखिरकार इसमें आ जाएगी। आप देखें कि 2016 से नोटिफिकेशन ही जारी कर रहा है, चौथी नोटिफिकेशन है 4 साल के अंदर, लेकिन अब तक जो हमारी मिनिस्ट्री है वो नेशनल परमिट को लागू नहीं करवा सकी है देश के अंदर। और हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल की। खैर, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो नई ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है इसके अंदर आखिरकार है क्या। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे मोटर व्हीकल रूल्स हैं उसके अंदर रूल 82 से लेकर 85A तक नियम है टूरिस्ट वाहनों को लेकर और उनकी जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं उनको लेकर। तो इस नोटिफिकेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नया जो परमिट दिया जाएगा इसमें ये वाले जो रूल हैं 82 से लेकर 85A तक वो लागू नहीं होंगे। तमाम वही नियम लागू होंगे जो इस नोटिफिकेशन के अंदर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि एक बिल्कुल नया प्रोसीजर इन परमिट्स के लिए बनाया गया है। और ये जो नए नियम आए हैं इनका नाम है ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2020। दोस्तों, असल में देखने वाली बात नियमों में 2 ही होती है, एक तो प्रोसीजर है कि कैसे ये मिलेगा और दूसरी चीज़ है कि फीस कितनी लगेगी, पैसे कितने लगेंगे इस परमिट को लेने के लिए। तो सबसे पहले प्रोसीजर की बात कर लेते हैं और सबसे पहले उस प्रोसीजर की बात कर लेते हैं जो नया है इस नोटिफिकेशन के अंदर, क्योंकि पुराना हम तफसील के साथ पुरानी हमारी रिपोर्ट के अंदर बता चुके हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक ऊपर दोबारा से दिया गया है और इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप पुराना जो वीडियो है जब पुरानी नोटिफिकेशन आई थी 2019 में, तो उसको आप देख सकते हैं। खैर, जो नया है इस नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले एक तो ये है कि नेशनल परमिट अगर आपको लेना है टूरिस्ट वाहन के लिए, चाहे फिर वो टैक्सी हो या फिर बस हो, उसके लिए आपको पहले ऑथराइजेशन लेनी होगी। ये कंपलसरी अब कर दिया गया है और ऑथराइजेशन की बाकायदा फीस है जो आगे चल के हम बात करेंगे। इसके अलावा नई चीज़ एक ये की गई है कि नॉर्मली ये होता है कि अगर आपको नेशनल परमिट लेना है तो आप अपना जो कंसर्न्ड RTO DTO है वहीं पर जाके नेशनल परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो नए ड्राफ्ट रूल्स हैं उसमें यह है कि आप किसी भी और अपने राज्य के अंदर किसी भी अन्य RTO के पास जाकर आप नेशनल परमिट ले सकते हैं। लेकिन उस केस में सिर्फ ये होगा कि ऑथराइजेशन फीस का 100 रुपये अतिरिक्त देना होगा और परमिट का 1000 रुपये अतिरिक्त देना होगा, जो भी फीस है।
हालांकि वहां पर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है नई नोटिफिकेशन के अंदर, ये तो लिखा गया है कि किसी भी और आरटीओ के पास, लेकिन राज्य के अंदर या राज्य के बाहर के आरटीओ के पास जा सकते हैं, ये क्लियर नहीं किया गया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि राज्य के अंदर ही किसी भी आरटीओ के पास जाकर आप नेशनल परमिट की जो है एप्लीकेशन वो लगा सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये ग्रांट किया जाएगा नेशनल परमिट, और कम से कम जो समय है जिसके लिए आप नेशनल परमिट ले सकते हैं वो 3 महीने है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 साल के लिए ये नेशनल परमिट ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेशनल परमिट को लेकर लगने वाली फीस की। तो आपको बताते हुए ये काफ़ी दुख हो रहा है कि जो फीस 2019 की नोटिफिकेशन में तय की गई थी, वही फीस की दरें जो हैं वो 2020 में भी वैसे की वैसी ही हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं की गई है। बहुत ही ज़ोरदार जो है वह विरोध किया गया था तमाम, चाहे वो टैक्सी यूनियंस हो या फिर बस ऑपरेटर्स की यूनियन हो, उन्होंने इसको लेकर अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन 1 रुपया भी कम नहीं किया गया है। मैं फिर भी आपको एक बार बता दूं कि जो भी अगर आपकी गाड़ी की जो सीटिंग कैपेसिटी वो लेस देन 9 है, 9 से कम है, तो उस केस में ऑथराइजेशन फीस 1000 रुपया होगी, और एसी परमिट वाली गाड़ी का 25,000 रुपये सालाना लगेगा, और नॉन एसी परमिट का 15,000। वहीं पर 10 या 10 से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी और 23 से कम वाली गाड़ी की ऑथराइजेशन फीस 1500 है। एसी वाली गाड़ी का जो परमिट है वो 75,000 का है, और नॉन एसी का 50,000 का। और वहीं पर 23 या 23 से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी वाली गाड़ी की ऑथराइजेशन फीस 2500 रुपये है। एसी गाड़ी का जो परमिट है वो 3 लाख सालाना है, और नॉन एसी गाड़ी का 2 लाख का सालाना परमिट होगा। यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि जो नॉन एसी सेगमेंट है वो टूरिस्ट में लगातार सिकुड़ती जा रही है। जितना भी टूरिज्म का काम है वो ज़्यादातर लोग आजकल एसी गाड़ी में ही जाना पसंद करते हैं। तो मुख्य तौर पर हमें इन्हीं दरों को देखना चाहिए जो एसी परमिट वाली हैं, 25,000, 75,000 और 3 लाख। ये जो स्लैब्स बनाई गई हैं, ऑपरेटर्स का ये कहना है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा है, और दूसरा लॉजिकल भी नहीं है, दिमाग नहीं लगाया गया ज़्यादा जिसने भी ये स्लैब्स बनाई हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताते हैं जिससे आप भी ये बात समझ जाएंगे। ये जो स्लैब है इसके हिसाब से अगर आपकी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी 4 सीटों की है, तो आपको जो फीस है वो प्रति सीट 6,250 रुपये पड़ेगी साल की, ठीक है। और इसके बाद अगर 9 सीटर गाड़ी की हम बात करें तो प्रति सीट जो नेशनल परमिट की फीस है वो कम होकर 2,777 रुपये हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि 4 सीटर गाड़ी का इतना ज़्यादा जो खर्चा आ रहा है और 9 सीटर गाड़ी का इतना कम। लेकिन इससे भी ज़्यादा हास्यास्पद और हैरान कर देने वाली बात है 10 सीटर गाड़ी की। 9 सीटर का मैंने बताया 2,777, और 10 सीटर गाड़ी की जो कॉस्ट है नेशनल परमिट की प्रति सीट सालाना वो है 7,500 रुपया। सिर्फ एक सीट बढ़ने से आप देखिए कि प्रति सीट जो है वो खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और वहीं पर अगर हम 22 सीटर की बात करें तो उसका प्रति सीट खर्चा है 3,409 रुपये, और सिर्फ एक सीट बढ़ने से, यानी कि अगर 23 सीटर गाड़ी हो गई तो 3,409 से बढ़कर ये हो जाएगा 13,043 रुपये। क्या कोई भी IAS ऑफिसर जो मिनिस्ट्री में काम कर रहा है वो ये एक्सप्लेन कर सकता है कि किस तरीके से स्लैब्स बनाई गई हैं? ऐसा क्या जुर्म कर दिया किसी ने? अगर 22 से 23 सीटें हो गई उसकी गाड़ी की तो इतना ज़्यादा खर्चा प्रति सीट का उसका बढ़ जाएगा, ये किस तरीके से लॉजिकल है? तो एक तरफ तो ज़्यादा जो 3 लाख रुपए की स्लैब रखी है वो बेहद ज़्यादा है, इवन 25,000 भी टैक्सी मालिक ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है उनकी गाड़ियों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से स्लैब्स बनाई गई हैं वो भी बेहद गलत तरीके से वो स्लैब्स बनाई गई हैं। हमारे देश की बड़ी बस एसोसिएशन में से एक है दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन, और उसके जनरल सेक्रेटरी हैं श्री हरी सब्बरवाल जी। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इसको लेकर। जब ये परमिट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल 2016 में, नोटिफिकेशन निकाला था ज्वाइंट सेक्रेटरी अभय दामले जी ने, तो इसमें प्रपोज्ड फीस 50,000 रुपये प्रति वर्ष थी। लेकिन हम हैरान थे कि 2 साल में ऐसा क्या बदल गया जो फीस 50,000 से सीधे 3 लाख कर दी गई। हमने इसमें स्ट्रांगली ऑब्जेक्शंस दिए, पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन, साउथ का नहीं मैं कह सकता, लेकिन उनके ऑब्जेक्शंस आए। मेन बात फिर वहीं जो इसकी दर है, इसका रेट है वो 3 लाख रुपये प्रति वर्ष है। 2 लाख रुपया प्रति वर्ष इन्होंने कर दिया नॉन एसी का। नॉन एसी में टूरिज्म आजकल कैरी नहीं होता, ना डोमेस्टिक ना फॉरेन ट्रेड का, तो वो इट्स गुड फॉर नथिंग। अगर ये इसको 1.5 लाख या 2 लाख की फिगर तक समझें तो शायद इसमें ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये पर्पस डिफीट होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ऑपरेटर इसमें अपने आप को घाटे का सौदा में महसूस कर रहे हैं। एक तो ये बात समझ में नहीं है कि जब उन्होंने क्वार्टर का इसमें हमारा प्रोविज़न रिक्वेस्ट हमारी मान ही ली तो फिर उसके रेट को ज़्यादा क्यों कर दिया। सीधा सीधा था जो पर ईयर का रेट है उसके क्वार्टर का 25% उसका क्वार्टर बनता वो देना चाहिए था, उसमें दरें बढ़ा दी। दूसरी बात, सीटिंग कैपेसिटी को लेके एक ही कैटेगरी के व्हीकल एक ही वजन के अनुसार जो MN और इन कैटेगरीज में रजिस्टर किए जाते हैं
उनको उनके रेटों को अलग कर दिया, किसी को 12 सीटर में डाल दिया, किसी को 16 सीटर। तो हमारा मानना यह है कि इसको वजन के अनुसार उस कैटेगरी को सीटिंग कैपेसिटी कितनी भी हो, आप उसको लमसम रेट में एक जगह रखो कि एक कैटेगरी में 2 सेगमेंट ना बनाएं। तीसरा, जो उन्होंने सेगमेंट्स में स्लैब लगाए हैं 23 सीटर माफ करना कोई बस नहीं होती, 27 या 29 होती है। अब उसको 23 की जगह 29 करो। तो ऐसे सुझाव के साथ एक बार फिर हमें मजबूरन वापस जाना पड़ेगा मंत्रालय में। तो निश्चित तौर पर हरीश जी का ये कहना है कि वो जोरदार विरोध करेंगे इसका और अपने ऑब्जेक्शन जो है वो मिनिस्ट्री के सामने रखेंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 2-3 नोटिफिकेशन आ गई हैं जिनके अंदर यही दरें बार बार मिनिस्ट्री प्रपोज कर रही है। तो लगता नहीं है कि आगे आने वाली जो फाइनल नोटिफिकेशन होगी उसके अंदर किसी तरीके की कोई राहत फीस के अंदर मिलेगी। लेकिन एक जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि आखिरकार ये नोटिफिकेशन बार बार क्यों आ रही हैं। अगर फीस में कोई बदलाव करना ही नहीं था तो फिर 2019 वाली नोटिफिकेशन कोई फाइनल कर देते। अब दोबारा से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लाने का क्या लॉजिक है। तो जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि पहले जो नोटिफिकेशन लाई गई थी उसको तमाम जो राज्य हैं देश के उन्होंने माना नहीं है। खास करके 3 ऐसे राज्य हैं साउथ इंडिया के जो इसको मान नहीं रहे हैं। तो नया जो नेशनल परमिट आएगा उसमें से उन 3 राज्यों को बाहर निकाल दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो नेशनल परमिट है वो पूरे देश में चलेगा, जहां मर्जी आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं नेशनल परमिट के साथ, लेकिन उन 3 राज्यों में नहीं ले जा सकते हैं। अगर उन 3 राज्यों में ले जाना होगा तो उनका टैक्स अलग से भरना होगा। तो कहने का मतलब ये जो नेशनल परमिट आएगा ये पहले ही लंगड़ा हो गया है, ये पूरे देश में लागू नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो फिर तो जो नेशनल परमिट की फीस तय की गई है उसको उसमें कमी लानी चाहिए थी, उसको कम करना चाहिए था। अदरवाइज तो ये नेशनल परमिट 2019 की दरों से भी महंगा हो गया है, क्योंकि नेशनल परमिट की फीस भी लेनी है और अगर आपको उस राज्य में जाना पड़ गया तो उसका जो टैक्स है वो अलग से जमा करना पड़ेगा। तो खैर ये जो बात है कि इसमें से कुछ राज्य बाहर रहेंगे या नहीं, ये बात तभी क्लियर होगी जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन बात ये समझ से परे है कि बार बार हर साल नई एक नोटिफिकेशन ला दी जाती है। एक तो इसको लागू नहीं करवा पा रही है केंद्र सरकार, और दूसरा जो सजेशंस ऑपरेटर दे रहे हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल गौर नहीं किया जा रहा। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।